ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के समन पर दिल्ली आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार भी पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने दावा किया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसी शराब घोटाले में कई छापेमारी की और कई गिरफ्तारी की, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला। ऐसे फर्जी केस में कई आप नेताओं को उन्होंने जेल में रखा हुआ है। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं के ऊपर इस तरह का दबाव चल रहा है। देखिए, इंडिया ब्लॉक के जो प्रमुख नेता है उनके ऊपर ये दबाव चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो। हेमंत सोरेन जी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, केजरीवाल जी को किया जा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों नेता कल सुबह मोदी जी को मिलकर कहेंगे कि मैं बीजेपी में आ रहा हूं, तो पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में अगर दोनों जाएंगे अंदर तो कुछ नहीं होगा। हमारे देखो ना महाराष्ट्र में अजित पवार जी का क्या है, खुद मुख्यमंत्री आरोप करते हैं अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, और 24 घंटे में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो पूरा फाइल बंद। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केजरीवाल ईडी से भाग क्यों रहे हैं? अगर वह ईमानदार है तो उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए। डरते क्यों हैं? जे उन्होंने कोई डर नहीं है, जे अपने आप को ऑनेस्ट समझते हैं, फिर पेश हो जान। क्यों डरते हैं? भज के तो नहीं बच सकते। सब तो करप्ट आम आदमी पार्टी है। ਜਿਹੜਾ एक्साइज का स्कैम दिल्ली किया वो तो वड्डा उन्होंने पंजाब च किया है। आ के बच सकते ही नहीं, जिन्ना मर्जी कि 1 महीना पिछे हो जाएंगे या 2 महीने हो जाएंगे, पर अखीर च अंदर ही जाएंगे। जबकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेताओं पर पीड़ित कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चोरी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है, पर अब हंगामा भी बरपा रहे हैं। जांच एजेंसी क्या इन्हें बताकर आएगी, या जांच एजेंसी किसी को बताकर आती है? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी ने मौका दिया कि आप साक्ष्य रखिए, लेकिन आप भागते रहे। भगोड़ों की तरह व्यवहार आपने किया, लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, हंगामा बरपा रही है। अरे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, अपनी चोरी को भी इवेंट बनाना चाहते हैं आप। शर्मनाक है आपका व्यवहार। दरअसल शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के बीच ईडी अब उन्हें चौथा समन भेजने की तैयारी कर रही है। ईडी अरविंद केजरीवाल को 3 समन जारी कर चुकी है, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि तीनों समन मिलने के बाद भी अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने तीनों समन के जवाब में पत्र भेजकर ईडी को जवाब दिए हैं। वहीं ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है।